morning to everybody. This is Sunita Valniketan, Senior Secondary School, Maharashtra, Jodhpur, and Sunita Global Secondary School, Payanagar, Jodhpur. I am Om Prakash Sudhar, your English teacher. You are welcome to online classes. Class 9, our topic is going on subject verb concur, or we can say subject verb agreement. कर्ता के अनुसार क्रिया की सहमति। कर्ता एक वचन, क्रिया एक वचन, कर्ता बहुवचन, क्रिया बहुवचन की। So we have learned almost 15 rule, 15 रूल मैंने क्लास 9 के लिए समझाए थे, 1 से 13 कंटिन्यूस, और उसके बाद 19 और 24 19 और 24, 1 से 13, 19, 24 आप कॉपी में लिख लेना। दिस पीडीएफ विल बी गिवन टू यू टुडे एंड यू मेक अप्रोप्रिएट उचित रूप में नोट लिखना, हर एक रूल की परिभाषा लिखना, और एटलीस्ट 5 to 6, 7 विच यू फील गुड, आपको अच्छा लगे वो एग्जाम्पल भी लिखना। ओके, सो whatever supposed to taught you, that already taught you, आपको समझा पढ़ा दिया गया है। Today only we will practice, हम प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे कि क्लास 9th में क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपकी हाफ ईयरली परीक्षा हो या ईयरली परीक्षा हो या बीच में टेस्ट होते हैं, जो भी टेस्ट लेते हैं, तो टेस्ट जैसा एनुअल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, हाफ ईयरली में आते हैं, उसी बेस पे हमको टेस्ट भी लेना चाहिए। और वैसे आप प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बहुत ज्यादा सेंटेंस लिखे। यू कैन गो थ्रू ऑल द सेंटेंसेस, उसको समझो। आपको हिंदी भी बनाता, हिंदी भी बनाओ, आपका टेंस भी रिवाइज हो रहा है इसके अंदर। सो वी विल मूव टू एक्सरसाइजेस फॉर क्लास 9। क्लास 9 के लिए नॉर्मली क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैंने नीचे लिखे हैं, वो वी विल प्रैक्टिस 1 by 1। इसमें ये क्यों आया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट ऐसा है तो हेल्पिंग वर्ब ऐसा क्यों आया। सो ऑल दीज वी विल डिस्कस टुडे। ओके, तो हमने ये पढ़ लिया था रूल 24 रूल, और भी है बाकी। आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट अदर रूल्स, यू डोंट वरी अबाउट दैट, दीज आर माय ओन नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो उसमें आप जो ये जब एडवांस स्टडी वगैरह करते हैं अभी आप ज्यादा आपके लेवल के हिसाब से वो 15 रूल आपके लिए बहुत है। ओके, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट ऑल द थिंग्स। PMC the revision and not revision, these all also not required। अब सीधा आ जाइएगा एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज पेज नंबर वी कैन से, यहाँ पे पेज नंबर कितना है ये, आई थिंक इट्स नॉट शोइंग, तो ये पेज नंबर 16 पे। तो यहाँ से 16 से बाद में जितने भी सेंटेंस है इसका आज हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। 16, 17 और आई थिंक 16, 17 ये प्रैक्टिस करते हैं। 16, 17 जितने भी सेंटेंस है आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। लास्ट में जब आप ये पीडीएफ मिलेगा तो ये एक्सरसाइज भी आप जरूर करना, ठीक है। राइट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। क्वेश्चन में ऐसे जैसे परीक्षा में टेंस के ऊपर आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऐसे ही यहाँ पर भी ये वर्ब भी बनना होता है, इसलिए पर्सन भी ऐसा ही आता है, राइट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। अब देखिए, अब एक एक सेंटेंस के बारे में हमको रूल भी याद करना होगा कि कौन सा रूल नंबर आपको याद रहे नहीं रहे, 5वां रूल था या 6वां रूल था, लेकिन वो उसके अंदर जो किससे कनेक्टेड है, पहले क्या वर्ड आया हुआ है, वो सोच करके आपको वो फिल करना है। Each of the boys, अब each of the boys was absent। अब यहाँ पे तो आप boys लेके वर्ब नहीं लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी सेंटेंस each every से शुरू होता है तो हमेशा उसके साथ में सिंगुलर परीक्षा में क्या was और वर्ब दे देंगे ब्रैकेट में, और ये आपको यहाँ पे खाली जगह दे देगा भी आपको क्या भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा was। अब वहां परीक्षा में वाज और वर्ब दे दिया तो आप क्या भरोगे, वाज भरोगे। नियम ये बोलता है कि भी कोई भी वाक्य ईच या एवरी से शुरू होता है तो हमेशा वो सिंगुलर वर्ब लेता है। वर्ब बहुवचन में आता है, वाज एक वचन में आता है, इसलिए यहाँ पे वाज आया। वैसे आपको सोच सोच के पढ़ना पड़ेगा। ओके, 2 and 2 make 4।
अब इसमें थोड़ा सा विरोधाभास, 2 और 2 4 बनाते हैं। जब हम निश्चित संख्या की बात करते हैं मेक्स भी हो सकता है, लेकिन ये एंड से जुड़ा हुआ 2 और 2 4 बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुवचन की क्रिया आई। यहाँ पे 2 जो ये कह दीजिए नंबर है 2 and 2 मेक 4, यहाँ पे वर्ड मेक और मेक्स लिखा है तो आपको मेक लिखना है, क्योंकि 2 शब्द है वो एंड से जुड़े हुए होते हैं। जब एंड से कोई शब्द हो या कोई सर्वनाम हो या प्रोनाउंस हो या कोई नाम एंड से जुड़े रहते हैं तो उनके साथ बहुवचन की क्रिया। आपको बहुतों को दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये खाली जगह आ जाएगी या मेक और मेक्स लिखा है तो आपको मेक क्या है। ये मेक बहुवचन की क्रिया होती है और मेक सिंगुलर की क्रिया होती है। कोई भी क्रिया के उसका जो मूल रूप के साथ एस लग जाता है तो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। ओके, अब देखिए राजू एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज नॉट गुड। राजू और उसके मित्र अच्छे नहीं हैं। अब यहाँ परीक्षा में ये इज ब्लैंक खाली छोड़ देंगे और ब्रैकेट में आपको इज आर दे दिया जाएगा, तो आप क्या भरोगे? इज भरा है तो इज क्यों भरा? इसका रीजन है कि 2 सब्जेक्ट, 2 कर्ता एज वेल एज से जुड़े हुए होते हैं तो उससे पहले आने वाले कर्ता के अनुसार, ये सब रूल्स में लिखा है, आप एज वेल एज वाला रूल में जाके पढ़ोगे तो लिखा कि when 2 subjects are connected with as well as we will put the word according to the first subject, पहले कर्ता के अनुसार। पहले कर्ता सिंगुलर राजू है इसलिए यहाँ पे इज आया, आर नहीं। ओके, जैसे द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज नॉट गुड। अब यहाँ पे आप देखोगे, आप एप्पल्स देख करके आर भर दोगे परीक्षा में, यहाँ खाली जगह है अगर एप्पल बहुवचन होता है, बट यहाँ पे एप्पल की बात नहीं हो रही है। क्या बोलना? क्वालिटी ऑफ एप्पल्स। यहाँ क्वालिटी के मतलब गुणवत्ता, ठीक है ना, ये क्वालिटी भी गुणवत्ता जहाँ हमेशा सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे एक क्वालिटी एक वचन है। यहाँ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एप्पल्स के, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एप्पल्स मतलब सेब की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो यहाँ एप्पल्स दे करके आपको आर नहीं भरना है। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? एप्पल्स के क्वालिटी की बात। क्वालिटी एक क्वांटिटी क्वालिटी होता है जो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, नॉट टॉकिंग अबाउट एप्पल्स। हाँ, हम एप्पल की क्वालिटी की बात जरूर कर रहे हैं। यहाँ क्वालिटी, तो ये सेंटेंस में एक्चुअली क्या है, जो सब्जेक्ट का रूप है द क्वालिटी, गुण, जो सिंगुलर होता है। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज नॉट गुड। परीक्षा में इज यहाँ पे खाली रहेगा, इज आर दे, आप क्या भरोगे? आप एप्पल्स देके आर भर दोगे, बोले बहुवचन नहीं। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस समझना, इन सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, तो क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, तो वहां पे इज आएगा। फिर देखो ईच से ईच ऑफ दीज बॉयज, अब देखो ईच से बात की है, अब यहाँ बॉयज बहुवचन है लेकिन सेंटेंस किससे शुरू हुआ? ईच से, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब इज आया। ठीक है, तो ईच ऑफ दीज बॉयज इज गिल्टी। तो ऐसे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सेंटेंस को समझना पड़ता है, वो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, 2 सब्जेक्ट है और वाक्य किससे शुरू हुआ है। तो ऐसे सब समझ करके आपको इज आ रहे हैं, वाज वर, हैज हैव, या कोई सिंगुलर मैन वर्ब है या प्लूरल मैन वर्ब है, वो फिलअप करना पड़ता है। परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं, द ऑफिसर और हिज क्लर्क was right। अब देखो द ऑफिसर और हिज क्लर्क, अब क्या होता है कि जब कोई भी कर्ता या सब्जेक्ट और से जुड़े होते हैं उसके बाद आने वाले या उससे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आ दिया। हालांकि यहाँ दोनों ही सिंगुलर है, ऑफिसर और हिज क्लर्क। हिज क्लर्क्स नहीं, तो दोनों सिंगुलर है तो यहाँ वाज या आना ही वाज दोनों के हिसाब से, लेकिन और से जुड़े हुए हैं उससे पहले वाले सब्जेक्ट में सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वाज आया, वर्ब बहुवचन में आता है। ओके, मैनी ए मैन, अब मैं खाली यहाँ पे देखो मैनी ए मैन आने के आगे सब्जेक्ट भी सिंगुलर लगा हुआ है। मैनी ए मैन मतलब बहुत आदमियों में से एक आदमी। तो कोई भी सेंटेंस
सेंटेंस, एक रूल हमने सीखा था, रूल नंबर में भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेंटेंस में मैनी ए होता है या कोई सेंटेंस मैनी ए से शुरू होता है, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। मैनी मैन हैड डाइड फॉर हिज कंट्री, सॉरी यहाँ हैज आना चाहिए, हैज, ठीक है, तो यहाँ हैड आ गया गलती से, यहाँ हैज और है दो ऑप्शन की, तो हैड कैसे आएगा, तो यहाँ पे जब आप लिखते हो तो इसमें यहाँ हैड गलत है, एक्चुअली हैज, ओके। तो मैनी ये मैन हैज, ये टाइपिंग मिस्टेक्स होती है तो यू कैन रेक्टिफाई, ठीक कर लीजिएगा इसको। मैनी ये मैन हैज डाइड फॉर हिज कंट्री, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। कोई भी सेंटेंस मैनी ए से शुरू होता है, उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, खाली जगह आएगी तो आपको हैव प्लूरल होता है, हैज सिंगुलर वर्ब होता है, ये सब आपको ध्यान, ई सिंगुलर होता है, आर प्लूरल होता है। अब देखिए ए नंबर ऑफ, अब कोई भी सेंटेंस हमने सीखा था ए नंबर ऑफ से शुरू होता है, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती, बहुवचन की क्रिया आती है। ये नंबर ऑफ बुक्स, मतलब बहुत सारी किताबें आर स्टोलन चोरी हुई है, तो ये आर खाली जगह रहे, आर भरोगे, क्यों भरोगे, ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। यू एंड आई आर गुड फ्रेंड, बहुत सिंपल सेंटेंस है, यू एक सब्जेक्ट है और आई एक सब्जेक्ट है, दोनों एंड से जुड़े हुए, जब दो कर्ता एंड से जुड़े हुए होते हैं तो हमेशा वहां प्लूरल वर्ब आती है, बहुवचन की क्रिया आती है। यू एंड आई, अब आप आई दे के एम भर दोगे, यहाँ पे तीन ऑप्शन दे दिए इज आर एम, लेकिन एम नहीं आएगा, आर आएगा, क्यों आएगा, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं तो वहां बहुवचन की क्रिया आती है। इज सिंगुलर होता है, एम सिंगुलर होता है, तो आर ही तो प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पे आर आया। ओके, आइदर ही और आई एम गिल्टी। अब देखिए कोई भी दो सेंटेंस आइदर और से जुड़े हुए होते हैं तो और के बाद में आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार, या आप नियम पढ़ सकते हैं, एक एक वापस पीछे जाके चेक भी कर सकते हैं आपको कि भी कौन सा नियम है। ये जो मैंने आपको 15 नियम लिखा है, 1 से 13, 19 और उसी में से सब आ रहे हैं। एक दो हो सकता है कोई दूसरे रूल से आए, लेकिन जो आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन आएंगे वो 1 से 13 और 19 और 24 से। ओके, आइदर ही और आई एम गिल्टी। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, आइदर और से जुड़े हुए होते हैं तो और के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। आई के साथ एम आता है, न कि इज आता, न कि आर आता है। ओके, नो न्यूज, अब कोई भी सेंटेंस नो से शुरू होता है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ये नियम आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। नो न्यूज वाज गुड न्यूज, कोई भी समाचार अच्छा नहीं था। अब पीपल, ये मैंने अलग से सिखाया था जब हम कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे थे, समूहवाचक संज्ञा की, मैंने बोला था पीपल के साथ हमेशा बहुवचन की क्रिया आती है। पीपल, लोग, कैटल के साथ में ऐसे कुछ चीजों की हमने बात की। तो पीपल लव म्यूजिक, तो यहाँ पे लव, देखो यहाँ लव और लव्स दो लिखे, ईएस से सिंगुलर होता है, पीपल बहुवचन होता है, यहाँ लव आएगा। पीपल लव म्यूजिक ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में लोग संगीत को पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो ये पीपल, ये लव्स होता तो सिंगुलर, लेकिन यहाँ पीपल के साथ में बहुवचन की क्रिया आती है, इसलिए लव आया। ओके, मोस्ट ऑफ द मैंगोस, अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द, अधिकांश, मोस्ट हमेशा मोस्ट ऑफ द मैंगोज की बात कर रहे हैं, इज आर है लिखा है, और क्या आएगा। अब मोस्ट का मतलब क्या होता है, अधिकांश। मोस्ट ऑफ द मैंगोज, जैसे ये कहीं पे सुपरलेटिव डिग्री में भी आता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अर्थ बदल जाएगा, क्योंकि जब कुछ सेंटेंस को आप पढ़ करके अर्थ लिखा कर निकाल करके भी आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब पढ़ना, तो यहाँ पे अर्थ होता है मोस्ट ऑफ द मैंगो, अधिकांश आम, तो बहुवचन का बोध करवाता है, तो इज नहीं आएगा, आर आए। रोटन बोलते हैं सड़े हुए। ओके, अधिकांश आम सड़े हुए हैं,
आई विश आई वर ए बर्ड। जब कोई भी वाक्य यहाँ के ये नियम में है कहीं, लेकिन ये परीक्षाओं में कम ही आता है, फिर भी आप सीख लो, अच्छा है, कहीं काम आता है। जब आप कोई काल्पनिक इच्छा करते हो अपने जीवन के, मैं पक्षी होता, मैं प्राइम मिनिस्टर होता, मैं रानी होती, मैं राजकुमार होता, मैं राजकुमारी होती, जो भी है व्हाटसोएवर, तो ऐसे वाक्यों में आई के साथ हमेशा वर लगता है। हालांकि आई एक वचन होता है, वहां आना चाहिए। जब हम कोई काल्पनिक इच्छा व्यक्त करते हैं तो हमेशा आई के साथ आई वर, आई विश आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, आई विश आई वर ए प्रिंस, आई विश आई वर ए प्रिंसेस, आई विश आई वर ए पैरेट। ठीक है, तो मैं इच्छा करता मैं एक तोता होता, या राजकुमार होता, राजकुमारी होता। आई विश आई वर ए गर्ल, मैं इच्छा कर मैं लड़की होता। ओके, आई विश आई वर ए बर्ड, है, मैं एक पक्षी होता, आसमान में खुले उड़ता। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, तो जब याद रखिए, जब कभी भी कोई काल्पनिक इच्छा के बारे में सेंटेंस होता है, हमको आई के साथ में वर आता है, हमेशा याद रखना। ये कंडीशनल सेंटेंस भी है। ओके, दैट कैन नॉट बी फुल, उसको पूरा नहीं किया तो आप खाली अपने मन में इच्छा धारते हो। ओके, द बुक्स ऑन द टेबल्स। अब देखो किताब सेंटेंस को पढ़िए, द बुक्स ऑन द टेबल, तो पहले से ही पता लग, किताबें जो टेबल्स के ऊपर के, टेबलों पे, टेबल्स पे, जो मेजों पे किताबें हैं, तो यहाँ ऑटोमेटिक ही पता लग रहा है। द बुक्स बहुवचन की बात हो रही है, इज नहीं आएगा आर। द बुक्स ऑन द टेबल, यहाँ पे शायद टेबल ही होना चाहिए, बहुवचन नहीं होना चाहिए, और लिख भी दिया तो कोई प्रॉब्लम, तो ऐसे भी दोनों टाइप में सेंटेंस, तो किताबें मेजों पे है या किताबें जो मेज पर है वो मेरी है। द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन। He as well as I is reading in the class। अब यहाँ पे देखो, आप नियम में पढ़ना, जब दो सेंटेंस एज वेल एज से जुड़े हुए होते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। ही एज वेल एज आई, तो आई के साथ देखो इज आ गया। बोला आई इज कैसे सेंटेंस बनता है भाई, रूल के अनुसार आई के बाद इज इसलिए आया कि दो सब्जेक्ट जब एज वेल एज से जुड़े हुए होते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। ही यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ पे इज आया, यहाँ पे इज आर एम तीनों दे दिया ऑप्शन। आप आई देख के पटाख से क्या भर दो, एम गलत हो जाएगा। जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हैं तो एज वेल एज से पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, पहले ही है इसलिए यहाँ इज आया। वह और मैं कक्षा में पढ़ रहे हैं। 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ध्यान से सुनिएगा, 2/3, 2/3 का 2/3 देश की जनसंख्या। अब हम क्या करें, 2/3 जनसंख्या में शायद करोड़ों आदमी हो सकते हैं, बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट सम डेफिनेट क्वांटिटी, मात्रा, एक निश्चित मात्रा की बात करेंगे। 2/3 देश की जनसंख्या, तो एक निश्चित मात्रा, तो वहां सिंगुलर वर्ब आएगी। एक नियम हमने सीखा था, पीछे जाके देखना, जब कभी भी हम कोई निश्चित मात्रा की या कोई संख्या की, दूरी की ऐसी बात करते हैं तो वहां सिंगुलर वर्ब के 2/3 देश की जनसंख्या गांवों में रहती है। यहाँ लिव्स आया सिंगुलर, जब वर्ब के साथ एस या एस लग जाता है तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है, इन द विलेजेस। So is it clear? I think is clear to you। पढ़ोगे ऐसे प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। ओके, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल। अब देखो यहाँ बात हो रही है कॉस्ट, कीमत। इन सभी आर्टिकल बोलते हैं सामान को भाई, सामान होता है जो सामान बाजार में खरीदते हैं। ओके, तो यहाँ पे बात किसकी, आर्टिकल्स की बात नहीं, कॉस्ट कीमत की बात। पहले क्वांटिटी आया था, ऐसी द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल, इन सभी सामान का मूल्य, कॉस्ट बोलते हैं मूल्य, तो यहाँ बात हो रही है कॉस्ट मूल्य की, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है जाए, राइजन मतलब बढ़ गई।
Right, roach, writer. Okay, the cost. तो यहाँ पे you are talking about cost. You are not talking about articles. सामान की बात तो हो रही है, लेकिन बात तो आगे जोर किस पे दिया? The cost of all these articles, the cost of all vegetables, the cost of all grocery items, the cost of all fruits. तो जब हम cost की बात करते हैं तो वहाँ singular verb आएगा. Okay, the tallest of these boys meets me. अब यहाँ पे ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पे tallest of these boys, तो सभी बॉय, tallest का मतलब कोई एक लड़का होगा, ये सुपरलेटिव है, सभी लड़कों में से सबसे लंबा लड़का, that means he is a one person. ओके तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे कक्षा में एक ही सबसे बुद्धिमान लड़का होता है सभी, लेकिन एक ऐसा भी लड़का होता है जो सबसे बुद्धिमान होता है, कोई सबसे लंबा होता है, कोई सबसे मोटा होता है. तो ये, और जब हम किसी बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, द टॉलेस्ट ऑफ दीज, इनमें सभी से लंबा लड़का, तो यहाँ पे सिंगुलर, यू आर टॉकिंग अबाउट ए सिंगल बॉय, एक लड़के की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया. मीट्स मी डेली, कि लड़कों में से एक सबसे लंबा लड़का मेरे से रोजाना मिलता है. मीट्स मी डेली, कौन सा टेंस का सेंटेंस है ये? प्रेजेंट सिंपल. ऑल द, अभी देखो, ऑल द स्टूडेंट्स माय क्लास, सिंपल सीधा ही कि मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी, इसका मतलब सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल का बोध हो रहा है. और कोई भी सेंटेंस जब ऑल से शुरू होता है तो हमेशा बहुवचन की क्रिया आती है. ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखते हैं. ये लर्न प्लूरल होता है, लर्न्स सिंगुलर होता है. ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास लर्न इंग्लिश. ओके, ही एंड मोहन, ही एंड मोहन, दो सब्जेक्ट, दो अलग अलग प्रोनाउन से जुड़े हुए हैं. किससे? एंड से जुड़े हुए हैं. तो बहुवचन की यहाँ इज और आर दे देंगे तो आप क्या करोगे? आर, मैंने नहीं लिखे, अब आपको ये समझना है. ओके, तो विल बी कंटिन्यू फॉर सम मोर एग्जांपल्स. संजय हैज टॉक्ड, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है. अब आते हैं तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आया. देयर इज ए ब्लाइंड पर्सन सिटिंग इन द कॉर्नर. ओके, एक आदमी कॉर्नर में, कोने में बैठा हुआ है. तो यहाँ देर के बाद जो सब्जेक्ट बात, यहाँ परीक्षा में इज खाली छोड़ देगा ब्रैकेट में, यहाँ आपको इज और आर दे देगा. आप कैसे भरोगे? देर के साथ आर भी आता है, इज भी आता है, हैज भी आता है. तो आप ये देखोगे कि खाली जगह के तुरंत बाद सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है. तो यहाँ क्या लिखा? ए ब्लाइंड पर्सन. तो आप ए मतलब एक अंधे आदमी की बात हो रही है तो यहाँ इज आएगा. यहाँ लिखा देयर, देयर खाली जगह, ब्लाइंड पर्सन्स बहुवचन होता तो यहाँ आर. तो जब कभी भी देर के बाद खाली जगह है और उसके तुरंत खाली जगह, तुरंत बाद जो भी सब्जेक्ट एक वचन का है उस सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब फिलअप करते हैं. ओके, What they say is not correct. What they प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ बहुवचन सेज नहीं लिखा, से लिखा. जो वो कहते हैं वो सही है. ये प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है, ये एक पहले से ही इसका नाउन क्या बोलते हैं, क्लॉज लगा दिया इसमें. ओके, ए लिस्ट ऑफ एंशियंट रेमेडीज. व्हाट इज रेमेडी? उपचार. एंशियंट का मतलब प्राचीन, प्रिपेयर तैयार की, एक प्राचीन उपचार की सूची तैयार की गई थी. पैसिव वॉइस के अंदर वाज प्रिपेयर्ड, पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है सेंटेंस. एंशियंट प्राचीन को बोलते हैं, रेमेडीज उपचार को बोलते हैं, प्रिपेयर्ड का मतलब तैयार की गई थी. ओके, तो अभी आपको देखना क्या, रेमेडीज देखे हैं, वाज और वर दिया, आप यहाँ वर नहीं भर सकते, यहाँ वाज ही आएगा. क्यों आएगा? वी आर टॉकिंग अबाउट ए लिस्ट ऑफ एंशियंट रेमेडीज. ये लिस्ट, यहाँ देखो, ए लिस्ट की बात हो, एक लिस्ट की बात हो रही है. ये जो पुराने कोई उपचार की कोई लिस्ट बनाई, एक लिस्ट तो एक बनाई है, प्रिपेयर, इसलिए यहाँ पे वाज आया, वर नहीं आया. ए लिस्ट ऑफ एंशियंट रेमेडीज वाज प्रिपेयर्ड. तो यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट ए लिस्ट. लिस्ट किसके बारे में? एंशियंट रेमेडीज. बट ज्यादा एम्फासाइज जोर किस पे दे रहे? ए लिस्ट पे. 10 माइल्स, देखो यहाँ पे निश्चित एक दूरी है.
जब हम कहते हैं कोई भी संख्याएं कोई निश्चित चीज का बोध करवाती है तो वहां सिंगुलर वर्ब आती है। 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डे। अब आप 10 माइल दे के आर लिख दो कि गलत हो जाएगा, इज आर एम लिखा है तो आप आर नहीं इज भरोगे। यू आर टॉकिंग अबाउट 10 माइल्स, एक निश्चित दूरी की बात कर रहे हैं कि 10 माइल एक लंबी दूरी होती है। 1 लाख रुपीज, अब रुपीज तो 1 लाख है, लेकिन यहाँ इज आया बीच में, यहाँ इज और आर दिया तो आप इज भरो। क्यों भरोगे? यहाँ पे ये बात हो रही है 1 लाख रुपी इज ए बिग अमाउंट। बिग मतलब बड़ा, बड़ी मात्रा में रकम होती है। 1 लाख एक बड़ी मात्रा में रकम होती है। तो यहाँ ये व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट सम डेफिनिट अमाउंट ऑफ मनी, एक निश्चित पैसों की मात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। माय फादर इज, माय फादर सिंगुलर ही होता है, एक ही पिता होते हैं। इज आया, यूजुअली हैव, यूजुअली साधारणतया यह हैव डिनर एट 8 PM। तो यहाँ इज भी सही है और हैव भी सही है। यहाँ हैव खाने का अर्थ, हैव ए टी, हैव ए ब्रेकफास्ट, हैव ए लंच, हैव ए सम रिफ्रेशमेंट, ऐसे कभी बोलते हैं, ऐसे तो हैव का प्रयोग है करते हैं। तो यहाँ हैव सिंगुलर में, इसमें यहाँ एक वर्ब में सिंगुलर के रूप में आ गया। मेरे पिताजी आमतौर पर 8 बजे शाम का खाना खाते हैं। ओके। मैनी गर्ल्स वर सिंगिंग, बहुत सी लड़कियां गा रही थी। अब आपने एक पहले सेंटेंस आया था मैनी ए गर्ल होता तो यहाँ वाज आता, लेकिन यहाँ बीच में ए नहीं है तो वाक्य मैनी से शुरू हुआ तो यहाँ प्लूरल वर्ब, यहाँ ब्रैकेट में वाज और वर दे देंगे तो यू हैव टू फिल वर। तो यहाँ मैनी गर्ल्स, यहाँ ए नहीं है बीच में, यहाँ तो मैनी से हो और आगे सीधा प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो हमेशा बहुवचन की क्रिया आएगी। ओके। ए टीचर टीचेज अस ग्रामर। अब देखो एक अध्यापक हमें ग्रामर पढ़ाता है। अब यहाँ ए टीचर एक अध्यापक तो सिंगुलर है तो क्या आएगा भाई? सिंगुलर वर्ब आएगा। टीच और टीचेज दो दे दिया ब्रैकेट के अंदर, आप टीचेज लिखोगे। टीचेज का मतलब पढ़ाना। जब कोई भी मैन वर्ब के साथ में एस लग जाता है तो एक वचन की क्रिया बन जाती है। ये टीचर टीचेज अस ग्रामर। द पुलिस, पुलिस, पुलिस मैंने बताया था पीपल, पुलिस, कैटल हमेशा बहुवचन की क्रिया लेते हैं। एक नियम पढ़ा था इसलिए यहाँ पे आ रहा है सर्चिंग द पुलिस चोर को ढूंढ रही है। यहाँ पुलिस के साथ हमेशा बहुवचन की क्रिया इज आर एम दे दिया, आप आर भरोगे। हाँ, पीपल के साथ भी बहुवचन, ठीक है। और कैटल मवेशी पशु होते हैं उसके साथ भी बहुवचन की क्रिया। ओके। आइदर ही और हिज ब्रदर्स, जब दो कर्ता आइदर और से जुड़े हुए होते हैं तो हमेशा बहुवचन की क्रिया आती है। किसके अनुसार आती है? और के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार। यदि दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े हुए होते हैं और के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया आती है। यहाँ इज आर दे दिया गया तो आप जो आइदर और से जुड़े हैं और के बाद हिज ब्रदर्स है इसलिए आर आया। ही तो सिंगुलर है। ओके। ईच ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट। अब वाक्य ईच से शुरू होता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ओके। लड़कों में से कोई एक लड़का या प्रत्येक लड़काओं में से प्रत्येक लड़का जो भी है प्रेजेंट तो आज वर्ब। अब देखिए मैंने एक नियम सीखा था, यदि एडजेक्टिव के पहले द आर्टिकल आ जाता है, रिच के पहले, पुअर के पहले, वाइज के पहले, स्ट्रॉन्ग के पहले, नियम है पढ़ना, तो हमेशा वो बहुवचन की क्रिया लेते हैं। द रिच मतलब यह अर्थ होता है धनी लोग, द पुअर गरीब लोग, द वाइज बुद्धिमान लोग, तो हमेशा इजार दिया तो आर आएगा। ये नियम सीखा है। वाइट है भी, धनी लोग बिल्कुल खुश रहते हैं।
ए न्यू कार, अब यहाँ पे बात पे सिंपल हो रही, एक नई कार, तो सिंगुलर वर्ब लेगा। कई बार आप वाक्य पढ़ने से आपको पता लग जाएगा कि हाँ सिंगुलर की वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी। कॉस्ट, कॉस्ट के साथ में कीमत, ए लॉट ऑफ मनी, एक कार की बहुत सारी कीमत होती है। यस लगा तो सिंगुलर, ए न्यू कार, यहाँ पे ये वर्ब है कॉस्ट, ए लॉट ऑफ मनी। अब देखिए देयर आर 11 प्लेयर्स, अब देर से आप पता नहीं लगा सकते हो सिंगुलर वर्ब, लेकिन यहाँ जो खाली जगह दी रहेगी ब्रैकेट में इज आर देगा। 11 प्लेयर ये बहुवचन है, प्लूरल है, यहाँ पे आर आया। इन फुटबॉल टीम, अब ये आ गया जिसकी हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, द कैटल। व्हाट इज कैटल? मवेशी, जानवर, बहुवचन होता है ऑलवेज प्लूरल, तो यहाँ आ रहा है। द कैटल आर ग्रेजिंग, पशु चर रहे हैं, ठीक है, चरने को ग्रेजिंग बोलते हैं। ए फ्लीट ऑफ कार, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है, फ्लीट ऑफ कार, कारों का एक, अब कार से बहुत ज्यादा कार है, लेकिन यू आर टॉकिंग अबाउट ए फ्लीट ऑफ कार, कारों का एक झुंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आया? इज आया, क्यों? वी आर टॉकिंग अबाउट ए फ्लीट। ये क्या, ए फ्लीट क्या होता है भाई? सिंगुलर, ये कलेक्टिव नाउन होता है, तो इसके साथ में इज आया। अप्रोचिंग आ रहा है, अप्रोच मतलब आना। अब देखिए वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, कोई भी वाक्य ऐसे शुरू हो, वन ऑफ द मैन, हमेशा सिंगुलर वर्ब, क्यों? एक ही बात हो, वन ऑफ द बॉयज बात, एक लड़कों में लड़का फेल हो गया था। ओके, हरी सिंह अलोंग आई, देखो अलोंग विथ, हरी सिंह के साथ में अध्यापक का इंतजार कर रहा था। तो अलोंग विथ, टुगेदर विथ, ऐसे जब कंबाइंड बाई, ऐसे कोई भी वाक्य जुड़े होते हैं तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। नियम है, आप उसको लिखो सीखो। तो यहाँ हरी सिंह के अनुसार आई के साथ एम नहीं आई, इज आर एम तीनों दे दिया, तो आप ये न तो इज भरोगे और न एम भरोगे, इज भरोगे किस? हरी सिंह के अनुसार। कहने का दो सब्जेक्ट हरी सिंह है और दूसरा आई है, जुड़े हुए किससे? अलोंग विथ, तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी हरी सिंह, सिंगुलर इज। ओके, बोथ राम एंड हिज ब्रदर, अब जब दो सब्जेक्ट बोथ और एंड से जुड़े हुए हैं तो हमेशा आंख बंद करके क्या लगते हैं? प्लूरल वर्ब आती है। आर, इज आर एम दिया तो आर करोगे। यहाँ राम और उसका भाई दोनों, राम दोनों बहुत ईमानदार है, सिंसियर, ईमानदार को बोलते हैं। ओके, वेरी सिंसियर। ओके, तो बोथ और एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े तो हमेशा प्लूरल वर्ब। द क्वालिटी ऑफ मैंगो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी। अब देखो गुणवत्ता किसकी, तो आप मैंगोज की बात नहीं करें, क्वालिटी की बात करें, इसलिए इज आया। ओके, द मिलिट्री क्या है? कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे है जाया, कलेक्टिव नाउन के साथ लेफ्ट फॉर देयर पोजीशन ए फ्यू डेज एगो। आइदर द ऑफिसर और द सीनियर कैडेट्स कमांड द बॉयज। अब आप देखा, मैं पहले भी शायद एक जगह बताया होगा, आइदर और से जुड़ते हैं ना, उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार वर्ब, या वर्ब क्या? कमांड। आइदर ऑफिसर और द सीनियर कैडेट्स, बहुवचन है, एस नहीं लगा, द बॉय, कमांड द बॉय, बॉय मतलब लड़का, बॉय जो भी है लड़का है, सिंगुलर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द टीचर विथ ऑल हिज फ्रेंड्स, अब मैंने फिर अभी थोड़ी देर पहले अलोंग विथ आया था, विथ आ गया कि अध्यापक और उसके विद्यार्थी, तो दो सब्जेक्ट विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ से जुड़े हुए होते हैं तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। टीचर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज आया। ओके, अध्यापक और उसके विद्यार्थी अभी कक्षा में हैं, नाउ का मतलब अभी। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये देखो एक
एक चीज, कोई भी ऐसा शब्द हो एंड से जुड़े, आप वो एंड लगा के आर नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? ये एक चीज का बोध करवाते हैं, स्लो एंड स्टेडी। बस क्या भाई, धीमा और स्थिर। जैसे आपने कोई खरगोश उसकी और एक टॉर्टोइज की, हेयर एंड टॉर्टोइज की कहानी सुनी, उसमें ये मोरल निकलता है, स्लो एंड स्टेडी मीन्स द रेस। तो स्लो मतलब धीरे धीरे, स्टेडी का मन लगातार। कोई भी आदमी जिंदगी में धीरे चले और लगातार चलता रहे तो भी मतलब सफल होता है। इसलिए स्लो एंड स्टेडी एक चीज का बोध करवाती है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये स्लो एंड स्टेडी, जैसे बटर एंड ब्रेकफास्ट इज माय ब्रेकफास्ट, जैसे मेरा बटर एंड ब्रेड पर मैं साथ में ब्रेकफास्ट, तो एक चीज का बोध, ब्रेकफास्ट का बोध होता है। ऐसे ही यहाँ पे वहां सिंगुलर वर्ब आया तो यहाँ पे सिंगुलर मीन्स आया। ओके, माई सिस्टर along with, देखो दो सब्जेक्ट along with से जुड़े हुए हैं। माई सिस्टर सिंगुलर है और along with से टू सन्स प्लूरल है, लेकिन वर्ब किसके अनुसार आएगी? माई सिस्टर along with से पहले माई सिंगुलर यहाँ हैज अराइव्ड, वो आज आ गए हैं। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, अब देखो दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हुए होते हैं तो उससे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट इन द पार्टी। द मेन ऑब्जेक्टिव, अब यहाँ देखो ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, तो हम एक चीज की बात कर रहे हैं। देखो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमेटी मेंबर्स, अब ये कमेटी मेंबर्स तो ठीक है, कमेटी के सदस्य, यहाँ बात क्या कर रहे हैं? कोई एक मुख्य निश्चित लक्ष्य की, इज टू रिकमेंड रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब सुधार करना और रिकमेंड का मतलब सिफारिशें करना, कि भाई जो कमेटी के सदस्यों का मुख्य उद्देश्य था कि जो सुधार की सिफारिशें करे। ओके, सो वी विल वन मोर वी विल लर्न एंड एंड दिस। आप इसको पढ़िए, पूरा समझिए, जहाँ डाउट है तो लिख के रखिए, आपका डाउट विल बी क्लियर। ओके, क्लैरिफाई करेंगे। माय फ्रेंड एंड हिज फादर, अब ये तो बिल्कुल, मेरा मित्र और उसके पिताजी आर इन इंडिया, भारत में हैं। तो यहाँ आर क्यों आया? दो सब्जेक्ट एंड से, यहाँ पे सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दिस वे यू कैन प्रैक्टिस। मैंने काफी आपको इन वाक्यों का प्रैक्टिस करवाया। ऐसे ही आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, आपको नियम भी ध्यान रखना है, किससे जुड़े हुए हैं, उसमें एक वचन का बोध हो रहा है, बहुवचन का हो रहा है। अकॉर्डिंग टू यू हैव टू चूज द वर्ब, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। आई थिंक यू हैव लर्नड अ लॉट। Please revise entire PDF, make a good notes, and if any doubts you have, you may contact me, or as and when class is open, I will come and you can clarify your all the doubts. Thank you very much. Have a nice day.